हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। और इस वीडियो में मैं उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को बताऊंगा, जैसे कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता क्या है, किसी भी बीम में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है, उसके इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके रिलेशनशिप कौन कौन से बनते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होता क्या है। तो किसी भी बीम में, यहाँ पे हम लोग एक बीम बना लेते हैं, तो इस बीम में उसके लोडिंग के कारण, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूडीएल मान लेते हैं, उसके लोडिंग के कारण जो उस बॉडी में चेंजेस होगा, इस बीम में जो चेंजेस होगा वो किस तरीके से होगा। इस लोडिंग के कारण ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, लोड के कारण उस बीम में कुछ इस तरीके का चेंजेस होगा। तो जहाँ यहाँ पे हम लोग को जो डिस्टेंस यहाँ देखने मिल रहा है, जो चेंजेस देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग डेल से, ठीक है। अब आ जाता है बात स्लोप का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का लोड लग रहा है और रिएक्शन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है हम लोग का, यहाँ दो पॉइंट है, हम लोग का ए मान लेते हैं और यहाँ पे हम लोग का बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हम लोग को रिएक्शन प्रोवाइडेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का, जहाँ पे रिएक्शन प्रोवाइडेड हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हम लोग को, एक एंगल मिलता है, ठीक है, किसके थ्रू, टेंजेंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट देखने के लिए मिलता है, जो इस तरीके का कुछ होता है डिफ्लेक्शन के लिए, और इस तरफ से भी हम लोग को इस तरह का एक टेंजेंट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है हम लोग का थीटा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप, ठीक है। किसी भी बीम के लिए डिफ्लेक्शन और स्लोप कुछ इस तरीके का होता है। तो अब बात यह आ जाती है कि किसी भी बीम के लिए या फिर किसी भी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग उसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग का स्लोप होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है, इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये हम लोग को अब निकालना पड़ता है। अब देखिए किसी भी बीम में हम लोग को बेसिक जो चीजें होती है वो दी होती है, कौन कौन से, एक तो सपोर्ट कौन सा है या रिएक्शन कौन सा आ रहा है, फिक्स्ड है या सिंपली सपोर्टेड है, ये हम लोग को दिया रहता है, कैंटिलीवर है ये, और जो लोडिंग आ रहा है, पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड या फिर यूडीएल है, ये सब हम लोग को दिया होता है। हम लोग को क्या फाइंड करना रहता है, सिर्फ इसका डिफ्लेक्शन एंड स्लोप निकालना रहता है। तो इसके लिए हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना पड़ता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बीम का यूज करना पड़ता है, जो कुछ इस तरीके का होता है किसी भी बीम के लिए, ठीक है। ई आई वाई इज इक्वल टू डी का स्क्वायर एम डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी बीम के लिए, उसका डिफ्लेक्शन एंड स्लोप फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच, इसको हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इन तीनों के बीच कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप होते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला रिलेशनशिप आता है इसमें, रिलेशन बिटवीन लोड एंड शियर फोर्स, ठीक है। लोड एंड शियर फोर्स के बीच हम लोग का इसमें एक रिलेशनशिप बनता है, जो कुछ इस तरीके से होता है। जो लोड होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और इसका जो इक्वेशन बनता है वो कैसे बनता है, डी एफ, ठीक है। जो शियर फोर्स है वो हम लोग का एफ है डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ये होता है हम लोग का लोड और शियर फोर्स के बीच रिलेशन। एंड दूसरा जो रिलेशनशिप आता है वो आता है हम लोग का शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के बीच, इन दोनों के बीच हम लोग का रिलेशनशिप बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, जो हम लोग का शियर फोर्स था इसके इक्वल टू होता है हम लोग का डी एम डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। यहां तक इतना चीज हम लोग समझ आ गया। कौन कौन सी चीजें हम लोग देखे हैं, जो हम लोग का फोर्स है वो शियर फोर्स, ये हम लोग का एफ है, और बेंडिंग मोमेंट है वो हम लोग का एम है, ठीक है। यहां तक हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग देखते हैं इस एफ की वैल्यू को अगर हम लोग यहां पे पुट करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो यहां पे हम लोग इसको पुट कर देते हैं डायरेक्ट, W इज इक्वल टू डी एफ डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। ये हम लोग का दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे इसको कहाँ पुट करना है, f की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। तो d डिवाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइड बाई डी एक्स और m, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग का बन रहा है। इस वैल्यू को हम लोग कहाँ करें, यहाँ पे पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू किस तरीके से बनता है, डी स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, डी एक्स का स्क्वायर एंड m,
ठीक है। इस टाइप का हम लोग को W का वैल्यू मिल जाता है। तो ये हम लोग का कंप्लीट रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोड के बीच, ठीक है। यहाँ तक इतना चीज हम लोग को समझ आ गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोग का साइन कन्वर्शन। साइन कन्वर्शन भी आप लोगों ने मॉस में पढ़ा होगा, यहाँ पे भी हम लोग उसका छोटा सा पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि किसी बीम में हम लोग का डाउनवर्ड डायरेक्शन से कोई लोड या रिएक्शन प्रोवाइड हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइड में लेते हैं, ठीक है। और जो अगर ऊपर से हम लोग का लोड आ रहा है उसको हम लोग किस डायरेक्शन से, किस वैल्यू से लेते हैं, उसको माइनस से लेते हैं, ठीक है। इतना चीज हम लोग को समझ आ गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज ये है कि किसी भी बीम में, ठीक है, क्या क्या चीजें बनती है, एक होता है हम लोग का सैगिंग, एक होता है हॉगिंग, ठीक है। तो अगर ये हम लोग का बीम है, ऐसा हम लोग एक तो बीम बनाते हैं, ठीक है। कोई भी बीम है, जैसे ये हम लोग का बीम है, और तो उसके लोड या रिएक्शन के कारण जो चेंजेस हो रहा है तो वो कुछ इस तरीके से हो रहा है अगर, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉगिंग मूवमेंट, हॉगिंग मूवमेंट। और इसी तरीके से हम लोग का जो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जो होगा, लाइक इस तरीके का कुछ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैगिंग मूवमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सैगिंग मूवमेंट। तो यहां पे हम लोग का साइन कन्वर्शन का डायरेक्शन किस तरीके से कहता है, अगर हम लोग का यहाँ पे लोड, मतलब जो डायरेक्शन जो पड़ रहा है वो इस तरीके का कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस तरफ को हम लोग क्या लेंगे, सॉरी नेगेटिव, और इस साइड का क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इसको हम लोग लेंगे नेगेटिव, ठीक है। इतना चीज हम लोग को समझ आ गया। अब साइन कन्वर्शन में हम लोग को और क्या हो जाता है कि अगर हम लोग को मानना है तो इसको उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है। हम लोग का वैल्यू सेम आना है, ठीक है, लेकिन आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन उसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हो जाते हैं हम लोग के साइन कन्वर्शन के लिए किसी भी बीम के लिए, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है हम लोग का मेथड्स, ठीक है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ मेथड्स प्रोवाइडेड है, तो उन सारे मेथड्स को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन कौन से मेथड हम लोग के इसमें आ जाते हैं, तो सबसे पहला आता है इसमें हम लोग का डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है हम लोग का मैकॉलिस मेथड। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हम लोग का स्ट्रेन एनर्जी मेथड। स्ट्रेन एनर्जी मेथड। नेक्स्ट आता है हम लोग का मूवमेंट एरिया मेथड। एरिया मेथड। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है। ये 5 टाइप के हम लोग के मेथड्स होते हैं किसी भी बीम के लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है। इसके बाद मैं इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाते जाऊंगा जिसमें हम लोग डबल इंटीग्रेशन, मैकॉलिस, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मूवमेंट एरिया मेथड एंड कंजुगेट बीम मेथड को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेन एनर्जी जो मेथड है आप लोग का, उसके लिए आपको पर्सनल एक यूनिट है, अलग से एक इंडिविजुअल यूनिट है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। बाकी सारे मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग के वेरियस टाइप आ जाते हैं, जैसे कि बीम। ठीक है। कौन कौन से टाइप के बीम्स होते हैं, जैसे कि हम लोग का सिंपली सपोर्टेड होता है और एक कैंटिलीवर होता है या फिक्स्ड बीम होता है। ठीक है। तो उन सब के लिए हम लोग का कंडीशंस जो होता है, उसके लिए स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो हम लोग का चेंज होते जाता है। जैसे कि फिक्स्ड जो बीम होता है, ठीक है, या फिर कैंटिलीवर ही मान लेते हैं। ठीक है। कैंटिलीवर बीम होता है, यहाँ पे हम लोग का कोई लोड प्रोवाइडेड है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, ऐसे कुछ होगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्योंकि हम लोग का फिक्स्ड है तो वो क्या लेगा, यहाँ पे हम लोग का मूवमेंट लेगा। ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग का मूवमेंट लेगा, तो वो कुछ दूरी पे जाके डिफ्लेक्ट होना चालू होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लेगा, उसके बाद जाके हम लोग का डिफ्लेक्शन प्रोवाइड होगा। ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो इस टाइप का हम लोग का कुछ केसेस आ जाता है किसी भी बीम के लिए, किसी भी मेथड में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो में मैंने जिन जिन पॉइंट्स को कवर किया वो आपको समझ आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको किसी पॉइंट और टॉपिक में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।